हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आरसी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग फिर बिहार बोर्ड क्लास 10 2024, ठीक है, यानी 2024 के लिए हम लोग मैथ्स का जो यानी हम लोग बिहार बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 10 2024 मैथ्स का वीवीआई प्रश्न लेके आए। तो देखिए वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप कि आप सब जो है अच्छे भी होंगे और आप लोग अच्छे से मैथ्स की तैयारी कर भी रहे होंगे और आप लोग जो है एग्जाम की अच्छे प्रिपेयर कर रहे हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से रहो, सेहत से रहो, और मैं उस भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सब के लिए कि आप सब बेहतर हो। उस गॉड से हमेशा प्रे करता हूँ कि आप सब अच्छे एग्जाम दो और आप लोग अपने माँ बाप के नाम को जो है रोशन करो और अपने गुरुओं के नाम रोशन करो, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रश्न स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोगों को जो भी प्रश्न मिलता है, आप इस प्रश्न को जब आप मिल जाता है तो आप ऐसे गलती मत कीजिए कि प्रश्न को उतारने के बाद आप छोड़ दिए। प्रश्न उतारने का छोड़ना नहीं है, ऐसे प्रश्न को आपको क्या करना है, कलेक्शन करने के बाद इस प्रश्न को, इस तरह के प्रश्न को आपको क्या करना है, हमेशा प्रिपेयर करते रहना। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, कहता है कि 1.8, देखिए यहाँ प्रश्न क्या दिया हुआ है कि आपका प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि 1.8 रेकरिंग को P/Q के रूप में बदलिए। आप पढ़ चुके होंगे, आप अच्छे से इस चैप्टर को स्टडी किए होंगे, तो आपको ऐसे प्रश्न को बार बार एग्जाम में पूछते हैं, आप एग्जाम में अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट दो प्रश्न, दूसरा नंबर क्या प्रश्न दिया हुआ है कि समीकरण निकाय देखिए समझने वाली बात क्या है कि समीकरण निकाय यानी 7x - 2y = 3 और 22x - 3y = 16 को वज्र गुणन विधि से हल करें। यह भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि आपको ऐसे प्रश्न को भी आपको एग्जाम में आएंगे और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यदि tan थीटा बराबर a/b तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान ज्ञात करें। यह भी प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चौथा देखिए क्या कहता है कि एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप यानी 360 मीटर है। ये भी एग्जाम के दृष्टि से काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको ऐसे भी प्रश्न को हमेशा देखते हुए एग्जाम के हिसाब से चलना है और ऐसे प्रश्न का कलेक्शन करते चलिए और ऐसे प्रश्न को बनाते जाइए, क्योंकि एग्जाम में आपको हमेशा जैसा प्रश्न पूछता है कौन सा है कि ट्रिक टाइप के प्रश्न पूछते हैं। आपको कोई मतलब कंफ्यूजन वाला प्रश्न, मतलब प्रश्न वही रहते हैं, बस सिर्फ आपको जो है उसका एंगल और उसका जो डिग्री मान वगैरह क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि सिद्ध करे कि 1 - sin थीटा बाय 1 + sin थीटा = sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। ये भी प्रश्न काफी एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट और ये सर्व समीकरण का प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ क्या कहता है छठा नंबर में कि सिद्ध करे कि 10 यानी 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री = 1, यानी सिद्ध करके आपको यदि बिंदु x, y बिंदु, यानी कहता है कि यह निर्देशांक ज्यामिति से है, ठीक है। यदि बिंदु x, y और बिंदुओं की, यानी बिंदुओं दिया हुआ है 6, -1 और 2, 3 से समदूरस्थ है, क्या कहते हैं कि समदूरस्थ है, तो सिद्ध करे कि x - y = 4, यानी x - y = 3 आपको लाना है इस बिंदुओं को हल करके, ठीक है। फिर नेक्स्ट आठवां प्रश्न में क्या कहता है कि सिद्ध करे कि cosec a - sin a इंटू sec a - cosec a यानी cos a बराबर 1 यानी क्या होगा tan a प्लस cot a, ये सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद यदि tan थीटा बराबर, प्रश्न में क्या कहता है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो 3 sin a प्लस 2 cos थीटा बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करें, जो कि ये भी एग्जाम के दृष्टि से काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए प्रश्न, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, यदि tan थीटा बराबर यानी 4/3 तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करें। ये भी आपके एग्जाम से काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न को भी आपको हल कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद एक प्रश्न आता है बहुपद से, कहता है कि यदि अल्फा को क्या है, कहता है कि यदि अल्फा कोमा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के यानी कि मूल्य हो तो
अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का मान ज्ञात करें, जो कि एग्जाम के दृष्टि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार आते हैं और ऐसे प्रश्न पूछ के आपको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। और 11वां नंबर प्रश्न देखें, ये आखिरी प्रश्न है 11 नंबर का। हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि यदि, यानी कि 11 नंबर प्रश्न है, कहते यदि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, कहता है क्या कि यदि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल अगर 20 है तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। ये भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही मोस्ट और पावरफुल क्वेश्चन है। तो ऐसे जितने भी प्रश्न मैंने दिया, ये सभी प्रश्न आई होप आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। बस बेहतर होगा कि आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और अपना कमेंट में लिखना मत भूलना। और अगर इन प्रश्नों के अगर जवाब अगर आपको चाहिए तो अपने कमेंट में लिखना, या फिर आप किसी ऑफलाइन ऑनलाइन जहां भी पढ़ाई करते हो पर ऐसे प्रश्न का क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर सॉल्व करवा लेना। एग्जाम से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे भरम में मत रहना कि ऐसे प्रश्न मिलते हैं। सोच लो यार कि तुम्हारे जो टेस्ट पेपर समझो, इसको टेस्ट पेपर समझ करके इसको पढ़ना शुरू करो, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई भी यहाँ प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो बेतुके और बेकार के प्रश्न डाला हुआ है। ये सभी प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले आप लोग इस प्रश्न का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट